So good morning students. Today we are going to discuss methods of valuation of goodwill. In last class we have already discussed the first methods of valuation of goodwill. पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था गुडविल वैल्यूएशन के मेथड्स के ऊपर। तो लास्ट क्लास में हमने चर्चा किया था कि किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंतर्गत किसी भी इंटरप्राइजेज के अंतर्गत गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए हमें 3 मेथड्स का इस्तेमाल करना है कि कैसे इस मेथड्स के द्वारा हम गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं। आपको याद होगा पिछले क्लास में हमने कहा था कि गुडविल का वैल्यूएशन 3 मेथड्स के द्वारा किया जाता है। फर्स्ट मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड्स। सो इन्हीं तीनों मेथड्स पर हम लोगों ने डिस्कशन करना था। तो लास्ट क्लास में हमने चर्चा किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करते हैं। एक बार हम हाईलाइट एवरेज प्रॉफिट मेथड के से कैसे निकालते हैं गुडविल मैं दे देता हूं। इन एवरेज प्रॉफिट मेथड देयर आर 3 स्टेप्स आर फॉलोड। द फर्स्ट स्टेप्स आर सम ऑफ टोटल पास्ट प्रॉफिट्स। यही था मैंने यही कहा था कि पिछले कुछ वर्षों के प्रॉफिट्स दिए हुए होंगे तो सबसे पहले उन प्रॉफिट्स को हम टोटल कर लेंगे, दैट इज टोटल प्रॉफिट। एंड द सेकंड स्टेप इज टू फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट, वेयर एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पास्ट प्रॉफिट्स। दूसरे स्टेप में हमें ये करना था, एवरेज प्रॉफिट निकालना था। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमने कहा था कि टोटल प्रॉफिट जो पहले स्टेप में हमने निकाला उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग जितने वर्षों का पास्ट प्रॉफिट दिया हुआ हो, लाइक 3 years, 4 years, 5 years, etc. And now to find out valuation of goodwill. So goodwill is equal to average profit into number of years purchase। नंबर ऑफ इयर्स परचेज के बारे में मैंने पिछले क्लास में चर्चा किया था कि ऑलरेडी ये दिया हुआ रहेगा नंबर ऑफ इयर्स परचेज, तो उसी से हम निकालेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत। इसी एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत मैंने कहा था कि इसके अंतर्गत 2 मेथड्स का इस्तेमाल हम करेंगे। एक था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड जो अभी 3 स्टेप्स की चर्चा में कर रहा था। इन्हीं 3 स्टेप्स के द्वारा सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। उसमें दूसरा मेथड था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा अगर गुडविल का वैल्यूएशन करना हो तो उसके लिए भी हमने कुछ स्टेप्स बताए थे। उसमें था पहला स्टेप था कि एक एनालिटिकल टेबल का निर्माण हम करेंगे। एनालिटिकल टेबल का निर्माण होगा जिसमें पहले कॉलम में साल ईयर्स दिए हुए रहेंगे, लाइक 3 years, 4 years, 5 years, etc. जितने साल के प्रॉफिट वो दिए रहेंगे। दूसरे कॉलम में अमाउंट और प्रॉफिट जो ऑलरेडी गिवन, ये 2 चीजें ऑलरेडी गिवन होगा। इसमें 2 कॉलम हमने ऐड करना था जो मैंने कहा था। तीसरी कॉलम होगी वेट्स। या तो वेट हम एज्यूम कर लेंगे या सवाल में दिया हुआ रहे पहले साल के लिए 1, दूसरे साल के लिए 2, तीसरे के लिए 3, etc. अगर किसी प्रकार का कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ हो तो वैसे कंडीशन में हम एज्यूम कर लेंगे फर्स्ट ईयर के लिए 1, सेकंड ईयर के लिए 2, थर्ड ईयर के लिए 3 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से वेट एंड द फाइनल कॉलम और फोर्थ कॉलम इज प्रोडक्ट। तो ये 4 कॉलम्स के माध्यम से हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा एक पहले स्टेप में एनालिटिकल टेबल बनाते हैं। इस
एनालिटिकल टेबल से हमें फाइनली मिलता है टोटल प्रोडक्ट। और फॉर्मूला था हमारा कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के द्वारा सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमने फॉर्मूला पर कुछ चर्चा भी किया था, इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट जो ऑलरेडी आपने किया एनालिटिकल टेबल में, डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स जो एज्यूम किया है आपने वेट्स, टोटल सम ऑफ वेट्स, तो ये निकल गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल बराबर जो आपने निकाला वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज जो ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा। तो इन दोनों मेथड्स की चर्चा मैंने पिछले क्लास में की, आज मैंने डिवाइड कर दिया। हो सकता है उसमें आपने सवाल बनाया भी हो, अगर कोई प्रॉब्लम आई हो तो फिर से ये रिमाइंडर हो सकता है। आज हम दूसरे मेथड में चलते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि जो सवाल में दिए हुए जो भी चीज दिया हुआ है उसको सबसे पहले आप ये देखें कि क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ होना चाहिए, एक तो सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा गुडविल निकालने के लिए हमें चाहिए एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा हमें देखना है उसमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए हमें, एक्चुअल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, and then we have to find out super profit and finally valuation of goodwill. तो under this method, super profit method के अंतर्गत गुडविल का वैल्यूएशन करने के लिए हमें सबसे पहले एक्चुअल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट पता होना चाहिए। इसके लिए दो कंडीशन हो सकते हैं। पहली कंडीशन तो ये कि ऑलरेडी given in your questions actual profit, और अगर नहीं दिया हुआ है एक्चुअल प्रॉफिट तो वैसे कंडीशन में पास्ट सम इयर्स के प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन, लाइक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर etc। आई मीन कुछ वर्षों के ये प्रॉफिट आपको दिए हुए रहेंगे, तो उससे हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। देन एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना है कि कैपिटल एम्प्लॉयड पता होना चाहिए। कैपिटल एम्प्लॉयड मींस कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड सिंपली, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चंस। तो इस आधार पर हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। जब एक्चुअल प्रॉफिट पता हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट मालूम हो जाएगा, देन सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये पता हो जाएगा सुपर प्रॉफिट के लिए, एंड फाइनली गुडविल निकालने का फॉर्मूला होगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, दैट इज ऑलरेडी गिवन। सो इसमें स्टेप नंबर फर्स्ट आप देंगे, सबसे पहले टू फाइंड आउट एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट। अगर नहीं दिया हुआ है तो स्टेप नंबर सेकंड में हमें देना है टू फाइंड आउट नॉर्मल प्रॉफिट ये निकाल लेना है, वेयर normal profit is equal to capital employed into rate of return divided by 100, that is actual profit, normal profit. And step number 3, to find out super profit, where super profit is equal to actual
और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एंड स्टेप नंबर 4 is to find out value of goodwill, where goodwill is equal to super profit into number of years purchase। यही 4 स्टेप्स हम लोगों को अपनाना है सुपर प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत। पहला निकालेंगे एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट, या तो सवाल में दिया रहेगा एक्चुअल प्रॉफिट दिया रहेगा, अगर नहीं दिया है तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे जैसे पहले मेथड में निकालते थे। दूसरा नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज कैपिटल इन्वेस्टेड टू द फर्म into rate of return like 15%, 10% etc. And now the super profit निकालने के लिए actual profit जो ऑलरेडी पहले स्टेप में निकाला आपने माइनस एवरेज प्रॉफिट जो सेकंड स्टेप में निकाला एंड दैट इज सुपर प्रॉफिट। इस प्रकार से गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज ऑलरेडी गिवन इन योर क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर सकते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के अंतर्गत। यस, नाउ द नेक्स्ट मेथड्स, द थर्ड मेथड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 3 मेथड्स के द्वारा हम लोगों ने करना था गुडविल का वैल्यूएशन। ये पहला मेथड हमने देखा एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरी मेथड हमने देखी सुपर प्रॉफिट मेथड एंड द कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के द्वारा गुडविल कैलकुलेट करने के लिए भी हमें इन 4 स्टेप्स को अपनाना होगा। इसी 4 स्टेप्स के द्वारा हम गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड। इन दिस मेथड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल in 2 ways. Firstly, capitalization of average profit and capitalization of super profit। इन दोनों तरीके से इस मेथड के द्वारा हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर सकते हैं। अंडर दिस मेथड द फर्स्ट स्टेप्स टू फाइंड आउट एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। सबसे पहले हमें निकालना है एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। और एक्चुअली ऑलरेडी आप जानते हो कि एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल सम ऑफ पास्ट प्रॉफिट्स ऑलरेडी गिवन एंड द फर्स्ट मेथड एंड सेकंड स्टेप्स दोनों में हमने देखा था। तो निकाल लेंगे हम लोग फाइंड आउट एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट एंड सेकंड स्टेप इज टू फाइंड आउट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म निकालने के लिए हमें करना है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट जो पहले स्टेप्स में आपने फाइंड आउट किया, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये दिया हुआ रहेगा लाइक 15%, 10% etc जो भी दिया हुआ रहेगा। तो ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट जो पहले स्टेप्स में आपने फाइंड आउट किया, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इस प्रकार से कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड द थर्ड स्टेप इज टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स, वेयर नेट एसेट्स इज इक्वल टू ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। सो हियर all assets is equal net assets is equal to all assets minus outside liability. All assets minus outside liability. All assets that is except non-trade investment and
गुडविल फिक्टिशियस एसेट्स, इन दोनों को छोड़ करके जितने भी एसेट्स हैं सबको ऐड कर लेंगे, दैट इज नेट एसेट्स, ऑल एसेट्स। सो ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं नेट एसेट। जब नेट एसेट पता हो जाए, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द बिजनेस मालूम हो जाए, तो फाइनली टू फाइंड आउट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यहाँ निकालने के लिए ये जो आपने 3 स्टेप में किया, उसी का यहाँ कर देना है। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस ऑलरेडी आपने यहाँ फाइंड आउट किया स्टेप 2 में, एंड नेट एसेट्स आपने फाइंड आउट किया स्टेप 3 में। सो स्टेप नंबर 2 माइनस स्टेप नंबर 3 यह भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कैपिटलाइजेशन मेथड के द्वारा गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। अब हमने तीनों मेथड से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल देख लिया कैसे निकल सकता है। इसी के आधार पर जो भी सवाल TS अग्रवाल में दिया हो, NCERT में हो, इस पर तीनों मेथड से आप सवाल सोल्व करेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो पुट योर प्रॉब्लम्स टुमारो 2 to 4, 2 से 4 बजे के बीच में अपनी प्रॉब्लम रखनी है। उस प्रॉब्लम का हम समाधान करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, और इस प्रकार से गुडविल समाप्त होगा। अगले क्लास में हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।